आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद से एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ना और खुद से ट्राई करना है, ठीक है। और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लोग वीडियो को प्ले कीजिएगा, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिए होंगे। तो सबसे पहले एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। तो क्वेश्चन ये कहता है ए, बी और सी 1200 किलोमीटर दिल्ली से मुंबई की दूरी तय करते हैं। बी और सी कार से जाते हैं और ए टांगे से जाते हैं। क्लियर है। कुछ समय बाद सी ने बी को नीचे उतार दिया। ओके, आगे कुछ जाएगा और सी क्या करेगा, बी को उतार देगा। फिर आगे क्या बोलता है, बी साइकिल से चलना प्रारंभ करता है। क्लियर है। फिर बोलता है और सी ए को लेने के लिए वापस मुड़ता है। जहां पे जो आपका सी था, बी को ड्रॉप किया, वहां से सी मुड़ गया पीछे। किसको लेने के लिए, ए को लेने के लिए। और ए आ किससे रहा था, टांगा से। क्वेश्चन को समझिए आगे। फिर क्या कहता है, अगर कार का रफ्तार है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और टांगे तथा साइकिल का रफ्तार है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उस यात्रा में कुल कितना समय लगा। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। अब एक बार हम फिगर बना के आपको समझाते हैं आखिरकार क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक ना। भले आपको लगे सर इस 3 क्वेश्चन के लिए आप इतना ज्यादा टाइम ले रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को समझिए क्या कहता है। जैसे यहां पे दिल्ली है और यहां पे मुंबई है। मान लेते हैं दिल्ली से मुंबई जाना है उसको। भाई कोई भी शहर हो सकता है, इससे हमको मतलब नहीं है। अब होगा क्या, यहां पर ए, बी और सी 3 लोग हैं। ए, बी और सी ये तीनों लोग दिल्ली से स्टार्ट करेगा चलना और मुंबई पहुंचेगा। और मुंबई पहुंचेगा सेम टाइम में। अगर ए को मान लेते हैं, अगर ए को 10 घंटा लगेगा मुंबई पहुंचने में, तो बी को भी लगेगा 10 घंटा और सी को भी लगेगा 10 घंटा। भाई चलता है अलग अलग चीज से और रास्ते में बहुत सारा कुछ घटना भी होता है जो क्वेश्चन में बोला है, लेकिन तीनों सेम टाइम पे चलता है। आप लोग क्वेश्चन पढ़े होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हुआ क्या, पहला लाइन देखिए, बी और ध्यान समझिएगा क्या हुआ। सो बी और सी कार से चलना स्टार्ट किया, ओके, और ए टांगे से चलना स्टार्ट किया। अब सोचिए थोड़ा देर के लिए, जब बी और सी बी और सी कार से चलना स्टार्ट किया होगा तो कहीं तो बी और सी पहुंचा होगा ना। तो हम मान लेते हैं बी और सी जब चलना स्टार्ट किया दिल्ली से, तो यहां पे बी और सी पहुंच चुका है। बी और सी यहां पे पहुंच चुका है। क्लियर। अब क्या होगा, बी और सी तो यहां पहुंच चुका है, बट बी को क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा। आप बोलेगा क्या बी को, भाई तुम ना आप यहां से अकेले जाओ। अब बी या सी बी को ड्रॉप करेगा तो सी क्या करेगा, पीछे मुड़ेगा। सी पीछे क्यों मुड़ेगा, क्योंकि सी किसको लेगा, सी लेगा ए को, क्योंकि ए तो पीछे ही है। और ए किससे चलना स्टार्ट किया था, टांगा से। तो एक चीज मेरे को बताइए, जब ए चलना स्टार्ट किया था टांगा से, तीनों एक समय चला था, तो ए भी तो कहीं ना कहीं आगे तो पहुंच चुका होगा ना। तो बोलिएगा सर ए कहां पहुंच चुका होगा, यहां पे। भाई ए भी तो चल ही रहा है। अब क्या होगा, ये पीछे मुड़ा और यहां पे सी आ गया। अब सी क्या करेगा, ए को लेगा और सी तो कार से है तो ये चलना स्टार्ट करेगा। बी और सी कार से चला था, जब यहां पे बी को उतार के सी इधर मुड़ गया तो बी किससे चलना स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है साइकिल से। लेकिन और यहां से यहां ए किससे आया, टांगा से। तो अब देखिए यहां पर क्या क्या होगा। सुन, यहां से यहां तक की दूरी को मान लेते हैं x, यहां से यहां तक की दूरी को मान लेते हैं y, और यहां से यहां तक की दूरी को मान लेते हैं z। अब यहां पे समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या हुआ, तीनों एक टाइम पे चला। जब तीनों एक टाइम पे चला, जब तक ए यहां से चलते रहा, तब तक सी क्या हुआ, यहां से चलते हुए यहां तक आ गया और बी को ड्रॉप कर दिया और फिर से यहां पर आ गया। तो मतलब ये समझ में आया, जितना देर में ए यहां से यहां आया, उतना देर में सी यहां से चलते हुए यहां तक भी आ गया और पीछे मुड़कर एक के पास भी पहुंच गया इसको पिक करने के लिए। इतना बात समझ में आया, क्वेश्चन पढ़िएगा समझ में आएगा। तो चलिए, तो अब हम क्या कहेंगे, T1 टाइम में ए कितना चला सर, x किलोमीटर चला, किसी में भी मान सकते हैं। अब y कितना, सी कितना चला, सी बोलेगा सर सी x तो चला,
और यहां से यहां y चला और फिर से मुड़ गया, यानी कि x + 2y चला, क्योंकि y 2 बार चला है x, जितना देर में a यहां पे आया है उतना देर में c यहां से यहां आके और फिर से मुड़ के इसको पिक कर लिया। समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो अब देखिए दोनों का टाइम क्या है, समान है। अगर दोनों का टाइम समान है, a चला था साइकिल से, सॉरी टांगा से, जिसका रफ्तार था 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और c चला था किससे, कार से, जिसका रफ्तार था 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक काम कीजिए, दोनों टाइम बराबर होगा, तो अगर ये दूरी है, दूरी में स्पीड से भाग कर देंगे, टाइम आएगा। तो 10 में अगर हम लोग x से डिवाइड कर दे तो ये क्या आ गया, टाइम। और उसी तरह 50, सॉरी उल्टा लिख दिए ना, x में 10 से डिवाइड कर दे तो टाइम आ जाएगा। उसी तरह x + 2y में अगर हम लोग 50 से डिवाइड कर दे तो ये क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो ये इससे ये खत्म हो गया। 5 से गुना इधर करेंगे और इधर जाएगा x, यानी कि 4x बचेगा, ठीक है, 4x बचेगा और इधर 2y बचेगा। एक बार लिख देते हैं, 4x बचेगा बराबर 2y बचेगा, और इससे ये खत्म हो जाएगा। तो x/y बराबर कितना हो जाएगा, 1:1/2 हो जाएगा। क्या समझ में आया? तो t1 टाइम लिया है a भी और c भी, कितना दूरी तय करने में, ये a लिया x दूरी करने में और c लिया x + 2y दूरी करने में। अब ऐसा ही कंडीशन एक और है, ध्यान से देखिएगा, ऐसा ही कंडीशन एक और है, t2 टाइम। क्या है, t2 टाइम, ध्यान से देखिएगा बोर्ड को। t2 टाइम में अब हुआ क्या, यहां पे अगर ध्यान से आप देखते हैं, जब तक यहां पे c जो है b को छोड़ दिया था, जब b को यहां पे छोड़ दिया था तो b तो चलना स्टार्ट किया साइकिल से, कहां पे पहुंचा होगा, यहां पे। अब c क्यों मुड़ा था, a को लेने के लिए। तो अब देखिए t2 टाइम में जब तक t2 टाइम में जब तक b यहां से यहां पहुंचा तो c क्या हुआ, और तीनों एक साथ पहुंचता है, a b c तीनों एक साथ यहां पहुंचता है। तो c क्या किया, यहां पे यहां से लेकर यहां तक गया और फिर a को लेते हुए यहां तक आया, और तीनों जब तक b यहां पे पहुंचा तब तक a और c भी पहुंच गया। मतलब ये हुआ कि t2 टाइम में b z दूरी तय किया तो c कितना किया, y और z, यानी कि b जो किया t2 टाइम में z दूरी, तो c कितना किया है सर, y 2 बार किया है, y यानी कि 2y + z दूरी किया है। तो यहां पर भी टाइम क्या होगा, बराबर होगा। और b चला था यहां पे साइकिल से, तो साइकिल का रफ्तार 10 है, तो z बट्टा क्या हो जाएगा, 10 बराबर 2y + z बट्टा 50, क्योंकि c तो हमेशा कार से ही चलता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। इसी तरह 0 से 0 खत्म हो गया, तो ये हो गया 5, ये हो गया 5, और इसको इधर करेंगे तो ये बच गया 4z बराबर 2y, और इससे ये खत्म 2 बार में, तो z/y बराबर 1/2। तो अब x, y और z का क्या निकाल लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए। ओके, रेशियो निकालते हैं। x है 1, y है 2, और यहां भी y है 2, तो z कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या? अब एक चीज बताइए, ये सब क्या था, डिस्टेंस था। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया सर, तो बोलिएगा सर यहाँ पे हो गया 4, लेकिन टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन में क्या कितना दिया हुआ था, 1200। कितना दिया हुआ था, क्वेश्चन पढ़िएगा 1200, यानी कितना गुना है, 300 गुना है। कितना गुना है, 300 गुना है। तो ये एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 300। बात समझ में आ रहा है? 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 600, और फिर से इसे 1 का वैल्यू 300। अब मेरे से पूछा है भाई दिल्ली से मुंबई जाने में कितना टाइम लगा। अब बोलिएगा सर ABC 7 चला था और 7 पहुंच गया, मतलब तीनों को समान समय लगा ना, तो किसी एक को उठाइए और टाइम बता दीजिए। हम चाहेंगे तो A के अनुसार भी टाइम निकाल सकते हैं, B के अनुसार भी, C के अनुसार भी। भाई सबको तो समान टाइम लगेगा क्योंकि सेम टाइम पे चला था और सेम टाइम पे पहुंच गया। तो हम A से बना लेते हैं, आप B C किसी से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम A से बना लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे इसको। हम कहते हैं टाइम निकालना है तो A का यूज करते हैं, A का यूज करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, A x दूरी चला होगा किससे, टांगा से, यानी 10 की रफ्तार से। अब क्या हुआ, अब यहां से इसको कौन ले लिया, C। अब C तो कार से था, अब यहां से लेकर यहां तक का दूरी C किससे तय किया है, कार से। तो मतलब x किलोमीटर टांगा से
y किलो ए की बात कर रहे हैं, y किलोमीटर कार से और z किलोमीटर भी किससे किया है, कार से। तो x का मान कितना है 300, हमको टाइम निकालना है 300। भाई 300 दूरी a की बात कर रहे हैं, a के दौरान टाइम निकालते हैं। 300 किलोमीटर की दूरी a जो है x दूरी टांगा से किया तो टांगा का रफ्तार था 10 प्लस। अब देखिए a जो है y भी किया और z भी किया और दोनों किया है कार से, क्योंकि कार पर ये पिक कर दिया था इसलिए। तो z प्लस y और z प्लस y दूरी मिला के कितना हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 900। और दोनों दूरी कितना किसके रफ्तार से तय किया है 50, यानी कि कार से, यानी 50 रफ्तार से। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। अब ये कितना पच्चे 90 होता है, 18 पंचे कितना होता है 90, और इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 48 आवर्स, 48 आवर्स। मतलब इस यात्रा को तय करने में कितना टाइम लगेगा 48 घंटा। अब आप लोग सोचिएगा सर ए से तो आप निकाल के बता दिए, बी से कैसे निकालेंगे या सी से कैसे निकालेंगे, तो हम एक और बता देते हैं और आप लोग अगला आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले इसको आराम से पहले आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिखना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको आराम से लिख लीजिएगा। तो अब हम आते हैं टाइम बी या सी से निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम चाहते हैं यहां पे सर सी का यूज करके टाइम निकालें, ठीक है, देखिए समझिए, समझना जरूरी है। भले 3 क्वेश्चन है बट आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। सी से निकालते हैं टाइम। तो अब सी कैसे कैसे दूरी तय किया उसको देख लेते हैं। अब क्या हुआ, सबसे पहले सी तो दोबारा तो यहां पे नहीं आया है, देखिए यही पता चलेगा। सी एक्स दूरी तय किया है और यहां पे 2 बार क्या किया है, पहले यहां से यहां पे आते हैं, एक्स दूरी किया और फिर क्या किया, यहां पे एक बार यहां से यहां गया y और फिर से लौट आया y, ठीक है। 2 बार y तय किया और फिर क्या किया है, एक बार z दूरी तय किया है। ध्यान समझ पा रहे हैं, गौर कीजिए, x दूरी तय किया और यहां से यहां तक तो y तक गया और फिर से लौट आया, तो यानी 2 बार y। लेकिन यहां तक आया तो फिर से तो यहां से यहां तक जाएगा, किसको लेकर, a और c को लेकर। ये y दूरी तय किया, ध्यान से देखिएगा, ये y दूरी तय किया b और c के साथ, ये y दूरी किया खुद c, अपना खुद अकेले दूरी तय किया, और ये y किया है तय दूरी a और c के साथ, ठीक है। और फिर z भी तो दूरी तय करेगा और ये z दूरी तय करेगा a और c के साथ। इतना इसमें सोचना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा होगा आपको। ओके, तो अब क्या करते हैं, टाइम निकालते हैं। तो देखिए x मतलब 300। अब x ये तो हमेशा भाई कार से ही चला है सी, अगर कार से ही चला है तो आप बोलेगा सर 50 के ही रफ्तार से चलेगा, तो पहले सबको जोड़ लेते हैं। चलिए जोड़ लेते हैं। x एक बार है तो 300 और y कितना बार है, 3 बार, तो 3 गुना y कितना है 600 प्लस z कितना है, एक बार है तो z कितना है 300। तो एक काम कीजिए, 3 3 600 और 6 त्रिक 1800। भाई ये भी 50 की रफ्तार से और ये भी 50 की रफ्तार से, तो इससे ये खत्म, तो 12 पंचे 60, इससे ये खत्म, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, यानी 12 प्लस 36। कुछ भी कीजिएगा आंसर तो वही आएगा 48 घंटा, क्योंकि तीनों साथ चला है और साथ पहुंचा है, तो टाइम तो वही लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। इसी तरह से आप बी का भी यूज करके बना सकते हैं और आप लोग बना के कमेंट कीजिएगा क्या आप लोग बी से यूज करते हुए टाइम निकाल पाए या नहीं निकाल पाए। लेकिन सबसे आसान था ए से निकालना, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को बी से ये चीज निकला या फिर नहीं निकला, ठीक है।